जो हम ईश्वर से मांगेंगे वो ही तो हमें ईश्वर देंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे कि हम तो ईश्वर से हमेशा अच्छा मांगते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा ही होता है। देखिए, बहुत सी चीज़ ऐसे होती है कि हम सोचते पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये हमारे माइंड में चलता रहता है कि हमारा माइंड हमारे बस में नहीं है और ना हम करना चाहते हैं। हम उसके अधीन हो चुके हैं और जैसे हमारा माइंड हमें संकेत देता है उसी तरह से हमारा माइंड जैसे बोलता है ये करना है तो हम वो ही करते हैं। हमारा मन नहीं मांगता, लेकिन माइंड ने संकेत दिया तो हमें वही हरकतें करनी है। देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते जो हमें खुद भी नहीं पता होता। बाद में हम सोचते क्यों करी मैंने ये चीज़ें। बहुत सी बार घर में झगड़े हो जाते हैं तो छोटी सी बात होती है लेकिन वो बड़ा रूप ले लेती है। तो बाद में हम ये सोचते हैं अगर मैंने नहीं बोला होता तो शायद झगड़ा ही इतना बड़ा नहीं बढ़ता, 2 मिनट में झगड़ा ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम हमेशा हमारे माइंड हमारे बस में नहीं है, इसलिए हमें बोलना ही पड़ता है। क्योंकि माइंड ने बोला तूने कैसे सुन लिया, जवाब दे, तो हम वो ही करते हैं कि माइंड ने बोला जवाब दे तो हम तुरंत दे देते हैं। हमारा गुस्सा हम पे हावी हो जाता है। बहुत सी बार तो हम भगवान से भी यही बोलते हैं, भगवान इसके साथ ये कर दे, मुझे शांति मिलेगी। ये गलत चीज़ें है। अगर तुम भगवान से मांग रहे तो कुछ अच्छा मांगो ना। ऐसे ही एक फैमिली थी, अच्छी खासी फैमिली थी कि मतलब वो होता है ना बहन भाई, आजकल 2 वाला ही सिस्टम चलता है। तो भाई की भी शादी हो चुकी थी, बहन की भी शादी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ भाई की जॉब शहर में थी, बहन की शादी भी शहर में ही हुई थी, उसका हस्बैंड भी जॉब करता था। तो बहन ने ये जब दोनों वहाँ रह रहे हैं तो ये सोचा कि क्यों ना हम आसपास ही अपने घर ले लें, आराम से अपने जब भी मौका मिलेगा तो हम आपस में मिल लेंगे। तो ये सोच के दोनों ने आसपास, भाई का घर था तो बहन ने भी वहीं आसपास अपना घर ले लिया किराए पे और दोनों रहने लग गए। अब जो भाभी थी उनका ये शेड्यूल था कि हर संडे को जब भी छुट्टी होती थी भाई अपनी बहन के घर जाता था पूरी फैमिली समेत। वहाँ जाके सब मिलके साथ में खाना खाते थे, हंसी मजाक करते थे, संडे एंजॉय करते थे। लेकिन भाभी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। भाभी ये चाहती थी कि मुझे उसके घर नहीं जाना, क्योंकि किसी भी भाभी को अपनी ननद बहुत कम पसंद होती है। बहुत कम भाभी ऐसी होती है जिन्हें अपनी ननद पसंद होती है, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो ना ही होती है। क्योंकि जब तक माँ बाप जी रहे होते हैं ननद चैन से जीने नहीं देती। वो माँ को बोलती है, माँ वो ही करती है। माँ ने बोला तूने कैसे बर्तन मांजे, ननद ने बोला तू क्यों काम कर रही है, उससे बोल, वो करेगी। तो यही सिर्फ सब चीज़ें चलती है। मैं आज सुबह की आपको बात बताती हूँ। आज सुबह हुआ क्या था कि मुझे मतलब कहीं जाना था, जल्दी थी। तो मैंने मेरा ये सिस्टम है कि मैं मतलब काम जल्दी करने की कोशिश करती हूँ कि जो मुझसे हुआ, क्योंकि बाद में जो छोटा मोटा बचता है मुझे जल्दी है तो ये खुद कर लेंगे। जैसे कि रोटी बना दी, झाड़ू पोछा कर दिया, तो ऐसे बड़े बड़े काम की, ताकि इनको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, छोटे छोटे काम ये खुद कर लेंगे। लेकिन वो होता है ना कि मतलब फिर भी मतलब चैन नहीं होता। तो यहाँ बात ओनली एक कचरे की बाल्टी की थी कि ससुर ने अपनी बेटी को, बेटी शादीशुदा है, बेटी को ये बोला कि ये कचरे की बाल्टी डालिया। तो बेटी ने जवाब दिया मैं रिश्तेदार हूँ, तेरी बहू को बोल वो डालेगी। तो ये चीज़ें इसी तरह से घर ख़राब होते हैं। लेकिन पलट के किसी ने जवाब नहीं दिया कि तूने ये चीज़ें बोली क्यों। लेकिन ये चीज़ें उसने बोली छोड़ो, हमें क्या करना है। लेकिन इसी तरह से जो बाद में रिश्ता होता है वो ऐसे ही बदल जाता है। फिर हम सोचते भाभी ख़राब है हमारी, तो तुम जब माँ बाप थे तो तुमने भी तो वो ही किया था ना। इसी तरह से भाभी को ननद पसंद नहीं थी। तो ननद हमेशा भगवान से ये प्रार्थना किया करती थी, हे भगवान कुछ ऐसा करो कि मुझे उसके घर ना जाना पड़े। भाई बहन खुश थे कि हम चलो हफ्ते में नहीं मिल रहे हम
तो संडे को एक दिन हम साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, पूरा परिवार, बहन का परिवार, भाई का परिवार, तो सब साथ में बैठ के, क्योंकि शहरों में सब अलग अलग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, बस और कुछ नहीं होता। माँ बाप गांव में रह रहे होते हैं, तो यही सब चलता है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप अभी 60 से ऊपर के हो गए, वो कैसे रोटी बनाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगी। यहाँ जो भाभी थी वो रोज़ भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि प्रभु मुझे उसके घर ना जाना पड़े, कुछ ऐसा करो। और वो ये चीज़ें रोज़ करती थी कि जब भी पूजा करती थी यही चीज़ें बोलती थी कि ऐसा कुछ करो मुझे उसके घर ना जाना पड़े। लेकिन भगवान ने जब सुनी ना, तो ये हुआ कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, कि वो अब चलने फिरने लायक भी नहीं बची। कि भगवान से यही तो मांगा है, तो यही दिया है भगवान ने। तो हमेशा ये मत सोचो तुम खुश नहीं हो लेकिन वो दोनों खुश हो रहे हैं, ये सोच के खुश हो लो कि मेरा पति खुश हो रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन ही तो मिल रहे। तो ये सोच के इग्नोर करो ना। अगर वो अपने परिवार या बहन से, बच्चों से एक हफ्ते में एक दिन मिलने जा रहा है तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन उसने भगवान से यही प्रार्थना करना शुरू कर दिया, तब भगवान ने भी प्रार्थना सुनी और उसका पूरा शरीर ऐसा कर दिया कि वो हिलने चलने डुलने लायक कुछ नहीं बची। अब क्या हो, कुछ नहीं हो सकता, कि जो मांगा वो तो मिल गया। यही हमारे साथ होता है। हम भगवान से अपने लिए बहुत ज़्यादा मांगते हैं। हमेशा ये बोला जाता है, हमेशा अपने लिए कुछ नहीं मांगे, हमेशा दूसरों के लिए मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे। अपने लिए अगर परिवार खुश है तो हम ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। अगर पति खुश है, बच्चे खुश है, तो उसी में खुश रहना सीखो। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी खुशियों को दबा दो, नहीं। पति अगर खुश है तो वो तुम्हें पूरी कोशिश करेगा खुश रखने की। वो भी पता है कि ये मेरी खुशियाँ चाह रही है तो मेरा भी हक बनता है इसकी खुशियाँ चाहने का। तो ऐसे होना चाहिए कि हम अपने से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचें, या फिर अपने बच्चों के बारे में, कि बच्चों को हम अच्छे संस्कार दे सकें। क्योंकि आजकल होता क्या है, हम जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, वो हम बच्चों को ऐसे पालते हैं जैसे किसी अमीर आदमी की औलाद हो। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तब हम ये सोचते हैं, बच्चे को पीटते हैं, दंगा मचा, बच्चा तो है दंगा मचाएगा बड़ा होके, वो हमारी नहीं सुनता। तो यही सब होता है। हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि हम बस दीपावली आई, ले बच्चा आजा आरती कर ले, बस बात साल भर गई, साल भर हमने कभी नहीं पूछा। या फिर कुछ और जैसे पूजा वूजा हुई घर में, तब बच्चे को ले बच्चे आरती कर ले। बाकी बीच में हमने बच्चे को एक बार भी नहीं बोला ले बच्चे तू रोज़ भगवान के आगे हाथ जोड़ ले, नहीं बोला हमने। क्योंकि हम खुद ये नहीं चाहते, हम चाहते हमारा बच्चा ऐसो आराम में जिए। हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, हम बच्चे को सारी खुशियाँ देंगे। तो हम बच्चे की आदत खुद ख़राब कर रहे हैं। जब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ये बोलते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा। जब बच्चा ज़्यादा 3 साल का नहीं होगा, उससे पहले वो तेरा मेरा करना सीख जाता है। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। हमें हमारे बच्चे को हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उसके किस्मत में नहीं है ये संस्कार पाना तो नहीं पा सकता। हम कितनी ही कोशिश कर लें, नहीं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कोशिश करना। अपने बच्चे को अगर वो गलत राह पे तो कोशिश करो, क्योंकि जैसे बुरी संगत में रह के बुरी संगत आती है, वैसे ही अच्छी संगत में रह के अच्छी संगत भी आती है। इसे जैसा हम करेंगे वैसा ही तो होगा। ऐसे ही एक गुरुजी थे, उनके पास एक शिष्य आया। शिष्य की आदत ये थी कि वो जहाँ भी जाता था चोरी करता था, कि वो कहीं नहीं छोड़ता था। जो कुछ दिखा उसे ही ले लिया, जो कुछ दिखा उसे ही चुरा ली। तो ऐसे ही था। जैसे ही वो गुरुकुल में आया तो वो विद्यार्थियों की कभी कुछ चुरा लिया तो कभी कुछ, रोज़ कुछ ना कुछ उनका गायब होता रहता था। उन्हें पता था इसने चोरी की है। वो जाते थे गुरुजी के पास शिकायत करने कि गुरुजी इसने हमारे ये सामान निकाल लिया, ये सामान निकाल लिया, ये हमारी चीज़ें चोरी कर रहा है। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो गुरुजी ने बोला ठीक है बच्चों आप जाओ वापस।
तो वो चले गए। अब विद्यार्थी नाराज़ हो गए कि गुरुजी ने उसे हम ये सोच रहे थे, उन्होंने ये बोला तो आप उन्हें डांटो, समझाओ या तो गुरुकुल से निकाल दो। लेकिन गुरुजी ने ऐसा नहीं किया। गुरुजी ने ये बोला, ठीक है बच्चा, मैं इसके बारे में सोचूंगा, आप अभी अपने उसमें जाओ। तो सब चले गए कि गुरु है, गुरु से ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, तो चले गए। 2-4 दिन बाद फिर वही केस हो गया। फिर बच्चे वापस आए, गुरुजी आज हमारा फिर चोरी हो गया, आप उसे ऐसा करो, निकाल दो इससे यहाँ से, नहीं तो हम क्या क्या पता नहीं क्या क्या और चोरी करेगा ये। क्योंकि वो जहाँ कहीं पहले रहा था वहाँ उसने चोरियाँ करना ही सीखा था। जहाँ भी रहता था उसके घर वाले भी परेशान थे इस चीज़ से कि जहाँ रहता है वहाँ चोरियाँ ही करता है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसके साथ भी सेम वैसा ही था। गुरुजी शांत थे, गुरुजी कुछ कह नहीं रहे थे। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि वो ये सोच रहा, गुरुजी तो कुछ कह नहीं रहे, मैं तो कर लेता हूँ चोरी। लेकिन वो बोला जाता है कि जब हम अच्छे में रह रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी माइंड भी थोड़ा अच्छा होने लग जाता है। तो ऐसे ही वो रहते रहते कि गुरुजी कुछ नहीं कह रहे फिर भी मैं चुरा रहा हूँ, मन खराब होने लग जाता है। और एक दिन ऐसा आया कि उसने सब कुछ छोड़ दिया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा। उसने गुरुजी के पास गए, गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे क्षमा कर दे, मैंने आज तक इतनी चोरियाँ की, यहाँ भी मैंने चोरियाँ ही की, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। मुझे अब चोरी करने में डर लगता है, भय लगता है, बुरा लगता है। मैं ये सोचता हूँ कि ये आप मुझे कुछ नहीं कहते, विद्यार्थी आपसे शिकायत करते हैं लेकिन फिर भी आप नहीं कहते, इसलिए मैं एक बार तो और भड़ गया था। लेकिन जैसे जैसे मैंने और देखा तो मेरा माइंड अब ये बोलता है कि नहीं, ये गलत चीज़ें हैं, मत कर। तो आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। सभी विद्यार्थी अब उससे खुश हो गए थे कि अब वो अच्छा इंसान बन गया था, सबसे अच्छे से बात करने लगा था, चोरियाँ करना उसने छोड़ दिया था। फिर सबको गुरुजी ने उसके अपने पास बुलाया और बोला कि बच्चे, जैसे हम आप लोग बोल रहे थे कि इसे इस गुरुकुल से निकाल दो, अगर मैं निकाल देता तो ये कहीं और जाके चोरी करता। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छे में ये चोरी कर रहा है तो कुछ टाइम के लिए ही करेगा, उसके बाद ये शांत होगा। लेकिन अगर हम इसे यहाँ से भी निकाल देंगे तो ये आगे जाके और बड़ा चोर बन जाएगा। इसकी ये आदतें छूटेंगी ही नहीं। और उसने वो आदतें छोड़ी। गुरुजी खुश, माँ बाप खुश, क्योंकि बच्चा अच्छी संगत में आ गया था। इसीलिए बोलते हैं, जैसी संगत करोगे वैसा ही तो परिणाम मिलेगा। और जैसा हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वैसा ही तो हमें ईश्वर फल देंगे। लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं, ईश्वर फल देते कहाँ हैं? ईश्वर फल देते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देता कि वो फल हमें किस रूप में देते हैं, कब देते हैं। लेकिन दुख तो हमेशा भोगने ही पड़ते। अगर हम दुखों से भागेंगे तो ये मत सोचो कि तुम दुखों से भाग लोगे, नहीं भाग सकते तुम दुखों से। दुख तो तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है। लेकिन अगर भगवान की शरण में रहोगे तो वो बोलते हैं कि जो 100% मिलना होता है, उसकी जो 100% दुख होते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे जो पाप वाले कर्म हैं वो घटना शुरू हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि अगर हम भगवान की असीम कृपा पा लेते हैं तो हम भगवान के अधीन हो जाते हैं कि भगवान ही है, जो कुछ है भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, हम एकदम निष्फिक्र हो जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हमें भक्ति से ज़्यादा अपने आप पे विश्वास है, भगवान से ज़्यादा अपने आप पे विश्वास है। तो क्या सच में आप भगवान हो? ऐसा लोग सोचने लग जाते हैं। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं ही हूँ जो हूँ, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो ये काम कैसे होगा? अगर मैंने पैसे नहीं लगाए होते तो ये काम चल ही नहीं सकता था। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इसलिए अपने माइंड से ये गलतफहमियाँ निकालो कि तुम कुछ नहीं कर रहे, देने वाला भी वो ही है और लेने वाला भी वो ही है। इसलिए आरती में बोला जाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि जो तूने दिया है वो ही तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हम लेके क्या आए थे? खाली हाथ ही तो आए थे, हमारे तन पे वस्त्र तक नहीं थे।
ये जो लिया यहीं से लिया तो यहीं को जाएंगे, तो लेके थोड़ी जाना है, खाली खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए खाली पीली मोह माया इतनी मत उलझो। ज़रूरी है पैसा भी होना चाहिए, घर भी होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि तुम अपने मन की शांति भूल जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट है मन की शांति। अगर तुम्हारे पास मन की शांति है ना, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है। बस तुम जो है उसमें खुश रहना सीख जाओगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।